क्या आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, क्या आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कोई एक ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल होता है, तो ये वीडियो है केवल आपके लिए। क्योंकि आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं जब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक कुछ गलतियाँ हैं, मिस्टेक्स हैं, जिनकी वजह से उनका पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। तो आज आप बने रहिएगा पूरे वीडियो के लास्ट में, और आज हम एक एक मिस्टेक्स को एकदम अच्छी तरीके से देखेंगे। और आप भी ऑब्जर्व करना कि कहीं आप तो इस टाइप की मिस्टेक नहीं करते हो, अगर करते हो तो उसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी डीपी क्लास पर। मैं शौकत स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। तो धमाकेदार सेशन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आज हम देखेंगे कॉमन मिस्टेक्स, वो भी ट्रिग्नोमेट्री की। यस, ट्रिग्नोमेट्री जो कि अपने आप में ही एक काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है, काफ़ी एक अच्छी लेवल का चैप्टर है जो कि हर एक स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, और जिनको आ भी जाता है तो वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं। तो उन कॉमन मिस्टेक्स से हम कैसे बच सकते हैं, आज हम उस पर डिस्कशन करते हैं। रेडी हैं आप कि नहीं? जल्दी से बताइए, तैयार हैं कि नहीं? इससे पहले भी एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कॉमन मिस्टेक्स की, जो कि अलजेब्रा या अरिथमेटिक की नॉर्मल मिस्टेक्स होती है मैथ की कैलकुलेशन के टाइम, वो क्या होती हैं वो भी हम बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि अभी भी 12th के भी स्टूडेंट्स, इवन 12th के बाद वाले भी स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं कभी कभी। तो उन मिस्टेक्स को हम कैसे बच सकते हैं तो वो इस वीडियो में बताया गया है। उस पर एक पार्ट और बनना भी बहुत जल्द आपको मिल जाएगा वो पार्ट। ठीक है, तो आज हम लेकिन बेसिकली स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में क्या मिस्टेक्स होती हैं वो हम देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, और एक आध उसमें कुछ इनवर्स की भी रहेगी। ठीक है, रेडी है कि नहीं? जल्दी से बताइए कैसा है जो रिव्यू आपका जानना चाहते हो कि ऐसी मिस्टेक्स क्या हैं और उनसे हम कैसे बच सकते हैं, जिससे कि हमारा क्वेश्चन का आंसर एकदम सही आए, गलत नहीं हो। अगर चाहते हैं तो जल्दी से बिल्कुल बैठ जाइए, कॉपी पेन लेके नोट करते जाइएगा एक एक मिस्टेक को। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया। सबसे पहली ट्रिगोनोमेट्री, अरे ट्रिगोनोमेट्री, ओके सर। क्योंकि सबसे पहले तो भैया स्टूडेंट्स को ये चैप्टर ही समझ नहीं आता है, और जो आ जाता है तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हो जाती हैं, क्योंकि बेसिक्स थोड़े से क्लियर नहीं होते हैं। इसलिए मैंने ऑब्जर्व किया अपने ऑफलाइन के बैचेस में, स्टूडेंट्स को देखा है, उनकी कॉपियों में काफ़ी मिस्टेक्स रहती हैं सेम टाइप की। इसलिए और थोड़ा सा स्टडी कर उसको आपको कुछ मैं बताऊँगा। 6-7 टाइप की मिस्टेक्स होती हैं जो जनरली करते हैं, और भी हो सकती है, लेकिन जो बेसिक हैं कॉमन मिस्टेक्स हैं वो आपकी यही रहेंगी। ठीक है, ठीक है। सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक मैंने ऑब्जर्व की है स्टूडेंट्स की, सिंपली जो कि पावर्स के फॉर्मेट में होती है। अगर कहीं लिखा है साइन स्क्वायर एक्स और कहीं लिखा है साइन एक्स स्क्वायर, तो वो सिंपली इसको एक ही चीज़ समझते हैं, उन्हें इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं दिखता है कि पावर, वो सोचते हैं कहीं भी लगा तो एक ही बात है। नहीं भैया, अगर साइन पर लगी है पावर, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर लगी है पावर, तो वो इस पूरे का आंसर का स्क्वायर हो रहा है, जबकि इसमें लगी है तो एंगल का स्क्वायर फिर उसकी वैल्यू। ठीक है, समझ रहे हो? थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं हम। जैसे ये लिखा है लाइट से साइन स्क्वायर 30, और ये लिखा है साइन 30 का स्क्वायर। ठीक है सर, डिग्री हैं दोनों 30। ठीक है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 क्या बोल रहा है कि साइन 30 की वैल्यू लिखिए पहले आप, फिर उसका स्क्वायर करिए। साइन 30 की वैल्यू लिखिए, फिर उसका स्क्वायर करिए। सो साइन 30 की वैल्यू एज वी नो वेरी वेल दैट इज 1/2। यस सर, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। हो, तो इसका आंसर ये आ रहा है। अब इक्वल के पार्ट को सॉल्व करते हैं हम। तो साइन 30 का स्क्वायर, तो पहले आप 30 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा साइन 900। हो, अब 900 को हम कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से आप सोचिए। थोड़ा सा हमें पता है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, मतलब 1 कंप्लीट राउंड होता है कितने का, 360 डिग्री। 360, 360, 720, कितना बचा है? 180 बचा है। ये तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, 180 बचा है। ठीक है, या फिर नहीं तो इसको बिल्कुल बेसिक से करने के लिए आप 90 के मल्टीपल्स ले लीजिए। 90 के आप 9 मल्टीपल्स लोगे। देखो, अगर हम इसको ये लिख दें साइन 90 इंटू 9 प्लस, अच्छा ये तो पूरी हो रहा है ना, 90 इंटू 10, अच्छी बात है ये तो। 90 इंटू 10 मतलब 90 के 10 क्वाड्रेंट्स पूरे हो रहे हैं, 90 के 10 राउंड्स। तो आपको पता है ना इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये बोल रहा है साइन 180 की वैल्यू बताना चाह रहा है कहीं ना कहीं, साइन 180 की वैल्यू। और हम सभी को पता है बहुत अच्छी तरीके से साइन 180 होता है आपका 0। ठीक है, इस पर डीपली में मैं नहीं जाऊँगा, डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपका बेसिक डिस्कशन है, वो अलग बात है। मैं तो केवल डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। तो आपको दिख गया कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो मतलब ये दोनों सेम नहीं होते, ये आपको याद रखना है। साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर बोथ आर द डिफरेंट थिंग। आई होप आपने भी कभी ना कभी ऐसी मिस्टेक की होगी, लेकिन हो सकता है या तो आपने उसको इम्प्रूव कर लिया होगा, नहीं किया तो आप ध्यान रखिएगा ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ चल रहे हैं जिससे कि आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाए। अब सर बात कर लेते हैं फिर से, मतलब इसी से रिलेटेड है कहीं ना कहीं वो वाली मिस्टेक भी आपकी।
क्या सर, कहीं लिखा होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो उसको सिंपली स्टूडेंट्स लिख देते हैं साइन एक्स का स्क्वायर। हाँ है तो कहने को बेसिक ही, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स कर देते हैं साइन एक्स का स्क्वायर। तो भैया फिर से वही गलती कर रहे हो आप, क्योंकि साइन एक्स का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स, या ना कि साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों अगेन हम देख चुके इक्वल नहीं होते हैं, तो आपको ये दोनों रिजल्ट्स इक्वल नहीं होते, इसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा साइन एक्स का अगर होल स्क्वायर लिखा है तो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है वो, ना कि एंगल का स्क्वायर है। ठीक है, अगर एंगल का स्क्वायर होगा तो वो अलग से आपको गिवन होगा एंगल का स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर हो या फिर साइन स्क्वायर एक्स हो या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर फिर एंगल, तो वो दोनों इक्वल ये दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगेन ये प्रॉपर्टी भी कहने को तो ये वाली बेसिक है, बट फिर भी आपको रिलेट करनी पड़ेगी क्योंकि सिंपली ऐसी मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं भैया नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। ये थोड़ी ज़्यादा ही मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, जनरल स्टूडेंट्स कर देते हैं, कंफ्यूज ही रहते हैं यार क्या बताएं, सभी कॉमन ही है वैसे, लेकिन ये वाली थोड़ी ज़्यादा कॉमन है। कहीं लिखा है साइन एक्स प्लस वाई, मैं केवल आपको साइन के रिस्पेक्ट में समझाने के लिए एग्जाम्पल ले लूँगा, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, कहीं लिखा है साइन एक्स प्लस वाई, तो वो क्या कर देता है साइन एक्स प्लस साइन वाई। अरे भैया तुम लोग मतलब क्या है, ऐसा पढ़ोगे तो आप बताओ ये इक्वल होता है, नहीं होता है ना, क्या तो सर होता है, चेक कर लेते हैं, हमें भी नहीं पता तुम्हें भी नहीं पता होता है कि नहीं। एग्जाम्पल सर, कहीं लिखा है साइन 30 प्लस 60 और यहाँ पर है साइन 30 प्लस साइन 60। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इनके आंसर इक्वल आना चाहिए। लेट्स सी, एज वी नो साइन 30 प्लस 60 कितना हो जाएगा भैया, साइन 90। हो ये एज इट इज़, किसकी वैल्यू रख दें, चलो नेक्स्ट टाइम में रख देंगे साइन 30 प्लस साइन 60। साइन 90 की वैल्यू तो भैया आप जानते ही होंगे, 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, CBSE वाले ने 10th में पढ़ा है, ICSE ने 9th में पढ़ लिया है, क्या होती है 1 होती है। अभी 0 कौन बोला, बस 0 नहीं होती है यार, तुम लोग बस इसलिए बोल रहे हैं अच्छे से पढ़ो, केवल मार्क्स के पीछे मत होगो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपके मार्क्स तो आ जाएंगे भैया। ठीक है, साइन 30 अभी यूज़ किया 1/2, साइन 60 √3/2, ऐसे में लेके ऐड करोगे तो हो जाएगा 1 प्लस √3। और अच्छे से आपको चेक करना है तो √3 की वैल्यू पुट कर दो भैया 1.732। और अच्छे से चेक करना है तो ऐड कर लीजिए, ऐड कर लो 2.732। और अच्छे से चेक करना है 2 से डिवाइड भी कर दो तो हो जाएगा 1.366। तो इक्वल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। हाँ तो वही तो बोल रहे थे भैया, ये नहीं होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आपको इस टाइप का एक्सप्रेशन देखे x प्लस वाई या फिर a प्लस बी, तो इंडिविजुअल मल्टीप्लाई नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आई होप आपने भी ऐसी मिस्टेक कभी ना कभी की होगी, नहीं किए तो वेरी गुड, किए तो अब ऐसा मत करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हो साइन a प्लस बी की, क्या होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। ठीक है, अगर माइनस होगा तो माइनस वाई लगा सकते हो, इतना सा ध्यान देना है। ये हो गई हमारी पहली बेसिक 3 कॉमन मिस्टेक्स। अब बात करते हैं सर 4th नंबर की। पहले तो बताओ भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तो बोलना ही मत नहीं आ रहा है, इतना अच्छे से कर रहे हैं तो आ ही रहा होगा, आई होप सो, है ना। बता दीजिएगा भैया कहीं भी अगर कोई भी फॉल्ट आपको महसूस हो, गलती लगे, समझ में नहीं आए, बिल्कुल बेझिझक होके, अपनी भैया हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बेझिझक होकर बोलिए, जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूज़न है, बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा आपका कन्फ्यूज़न। ठीक है, अब बात करें सर 4th कॉमन मिस्टेक की, क्या है 4th कॉमन मिस्टेक भी कॉमन ही है, बिल्कुल सर कॉमन मिस्टेक की बात भी करना है अपन। कहीं लिखा है साइन 2x/2। हाँ तुमने भी किया ना ऐसा, हमें पता था ये भी कॉमन है, सारी ही कॉमन है, बट कुछ हैं वो ज़्यादा ही कॉमन है, ये कॉमन है काफ़ी, ये कॉमन है काफ़ी। ठीक है, इसकी बाद वाली भी कॉमन है काफ़ी, देख लेते हैं क्या होता है। स्टूडेंट एक्चुअली इसको लिख देता है साइन एक्स 2 से 2 कट कर रहा है, भैया ऐसा कैसे हो पाएगा यार, समझो तुम बात को, सर एग्जाम्पल दो। अरे ले लेते हैं भैया एग्जाम्पल। ठीक है, तो लेट से हमने ले लिया साइन 2 × 30, मान लेते हैं एक्स वैल्यू होगी 30 और अपॉन में 2 और यहाँ पर साइन 30। ठीक है, तो 2 × 30 कितना हो जाएगा साइन 60, ये 2 साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2 और y2, तो 1/2 और ये हो जाएगा √3/4। ओ इक्वल है क्या ये दोनों, नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हो कि 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, नहीं होता है, याद रखिएगा। इसको मैं ये हटा देता हूँ, ये भी हटा देता हूँ। याद रखना कि भाई देखो एक चीज़ याद रखो बस,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हो आप, ना उसको कोई मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ, उसके अंदर ही जो हो ना वो हो जाएगा। जैसे अगर लिखा है कि x प्लस वाई, हाँ तो ये ऐड हो जाएंगे, जैसे ये हो गया 90, लेकिन आप कोई बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड मत करो भैया, समझो बात को। ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के एंगल के साथ कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी, सीधा सीधा रूल है ये एकदम स्ट्रिक्ट वाला, कि बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई एंगल है तो उसके साथ कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कोई भी छेड़खानी बर्दाश्त नहीं होगी, अदरवाइज़ मार्क्स के साथ तुम्हारी फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो भैया ये हमने 4 कॉमन मिस्टेक्स देख लिए हैं। इसके बाद कुछ और हैं, 2-3 कॉमन मिस्टेक्स और हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कुछ दिक्कत तो नहीं है भैया, डाउट होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल बेसिक्स हैं ये वाली 4, 1 2 3 4। पहला क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर है या फिर एंगल का स्क्वायर है, दोनों अलग अलग चीज़ें, तो ध्यान से देखिएगा किसका स्क्वायर है। अगर होल स्क्वायर लगा है तो वो एंगल का स्क्वायर नहीं बताता है, वो बताता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर। तीसरी चीज़, अगर साइन x प्लस वाई लिखा है तो साइन x इंटू प्लस साइन वाई नहीं हो पाएगा, इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जैसे नंबर्स हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, ऐसे ये नहीं होता है। द सेम वे अगर एंगल में कुछ मल्टीप्लिकेशन लिखा है और होल अपॉन में कुछ है तो आप एंगल से वो नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हो, मतलब 2 से 2 डिवाइड करके आप साइन x नहीं लिख सकते हो, याद रखिएगा। ठीक है, बीच में नॉट इक्वल लगे साइन, ध्यान से आप ही मैं सोच रहे हैं कि आप सही सही चीज़ बता रहे हो, सही से नहीं भाई, गलत गलत चीज़ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और फिर देखते हैं अपन आगे का क्या है सिस्टम। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। और भैया देखो भैया, जेन्युइनली बताना कि आपसे भी मिस्टेक्स होती हैं कि नहीं होती, ये वाली हो सकता है इनमें से नहीं होती हो, लेकिन अभी आगे 1-2 और करेंगे डिस्कस, उनमें से होती हो। ठीक है, होती तो होगी भैया, एक आध बार तो हुई होगी, हमसे भी हुई है, ऐसी बात थोड़ी है। स्टार्टिंग में नहीं जाते इतनी नॉलेज कि क्या होना चाहिए, है ना। फिफ्थ में एक्चुअली फोर्थ का ही थोड़ा सा रिलेटिव है। ये क्या है कि इसमें लिखा है लेट्स से 3 साइन एक्स बाई 3 हाउ, तो स्टूडेंट इसको सिंपली अगेन साइन एक्स ही लिख देते हैं। कैसे? अभी इन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था, अभी मतलब मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कैंसिल आउट कर रहे हैं कि साइन के आगे लिखा है 3 और उन्होंने देखा कि एंगल में भी 3, कट करो भैया 3 से 3, नहीं होता है भैया, नहीं 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 होता है। सर आप कैसे कह सकते हो नहीं होता है, हमने तो किया है उधर। अरे एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया, एग्जाम्पल दो भैया, सर एग्जाम्पल दो। साइन 90/3 इक्वल्स टू साइन 90, ठीक है भैया, एक्स एक्स, तो मतलब 9, ये पूरा आंसर इसके इक्वल आना चाहिए। और आप इसमें क्या कर रहे हो, ये 3 से 3 कैंसिल आउट कर रहे हो, है ना, यही कर रहे हो। अरे देख तो लें हम, हाँ तो आप इसको सॉल्व करिए पहले। 3 ये हो जाएगा साइन 30, साइन 30 अभी हम देख चुके हैं सर 1/2, मतलब 3/2 आ रहा है यहाँ से आंसर। और एज वी नो वेरी वेल 1/2, सॉरी ये तो 1 ही होता है, साइन 90 1 1, तो ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है ना, वही तो बोले थे, तो तुम मान ही नहीं रहे थे। एंगल्स में कोई बदतमीजी नहीं है, अगेन फिर से मैं कहूँगा, जो भी लिखा है एंगल में उसको बाहर के नंबर के साथ ना ही मल्टीप्लाई करो ना ही डिवाइड करो, ठीक है, ठीक है, गॉट इट, वेरी गुड। ये होगी हमारी 5th प्रॉपर्टी। 6th प्रॉपर्टी क्या कहती है, मतलब कहती तो कुछ नहीं है, कुछ कहना चाह रही है बस। साइन एक्स माइनस साइन वाई, भाई कहने को बहुत ही बेसिक है, पता नहीं, लेकिन कुछ कुछ स्टूडेंट्स कर देते हैं, ज़्यादातर को तो नॉलेज रहती है कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स कर देते हैं, तो आप भी ध्यान रखिएगा कहीं आपसे तो गलती नहीं हो रही है। वो उसमें कहते हैं भाई एक साइन पॉजिटिव एक साइन नेगेटिव, साइन साइन काटो, एक्स माइनस वाई, नहीं यार तुम लोग यार वही बात कर देते हो, फिर इसलिए पसंद नहीं है मैं। इतना तो अपनी स्ट्रॉन्ग रखो मैथ को, इतना तो स्ट्रॉन्ग रखो मैथ को कि ऐसी गंदी गंदी तरीके की मिस्टेक्स ना हो आपसे। सर होता है ऐसा, कैसी बात कर रहे हो आप सर? चलो प्रूफ करते हैं भैया एग्जाम्पल से। एक ले लेते हैं साइन 60 और एक ले लेते हैं साइन 30, और यहाँ पर 30 60 माइनस 30। साइन 60 बताओ भैया, बताओ बताओ बताओ, यस √3/2, साइन 30 1/2। ये डिग्री है, डिग्री, तो डिग्री को अपन पाई के टर्म में चेंज कर सकते हैं। 60 मतलब π/3 और ये जगह π/6। आओ भैया इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, √3 - 1, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 6, 2π माइनस का पाई, ये वैल्यू पुट करिए 1.732 माइनस 1/2, ये जगह π/6। अरे यार वो तो डायरेक्ट ही हो जाता, पता नहीं क्या बदतमीजी कर दी, हट। 0.732/2, π/6, पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 या फिर 3.146, इसको डिवाइड करिए 0.366,
इसको सॉल्व करते हैं 0.35 1 2 23। तो कुछ ये आ रहा है भैया, नहीं आ रहा है ना इक्वल, नहीं आ रहा है ना, बोला था ना तुमसे नहीं होता है इक्वल, क्यों नहीं मानते तुम मेरी बात? ये दोनों इक्वल नहीं है, हाँ नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है भैया। याद रखिएगा इस टाइप से ट्रिग्नोमेट्रिक बिना एंगल्स के, भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कुछ अस्तित्व भी नहीं है बिना एंगल के, तो तुम कैसे डायरेक्ट साइन कट कर सकते हो? एंगल भी तो देखो, नोटिस करो। गधो समझ में नहीं आता, मतलब तुमसे नहीं कह रहा हूँ गधो, तुमसे कह रहा हूँ, समझ जाओ बस, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, 7th क्या कॉमन मिस्टेक है जनरली जो देखी जाती है, ये एक इन्वर्स की है मिस्टेक, जो कि एक्चुअली स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होते हैं कि इन्वर्स फंक्शन एक्चुअली में होता क्या है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो समझते हैं कि साइन एक्स को आपने 1 अपॉन साइन इन्वर्स एक्स लिख दिया है, जैसे कि 1 अपॉन एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स इन्वर्स, ऐसे वो सोचते हैं कि 1 अपॉन साइन एक्स को हम साइन इन्वर्स एक्स लिखते हैं। नहीं यार, अगर कहीं लिखा है 1 अपॉन साइन एक्स तो वो इसको इससे रिलेट करते हैं, बट नहीं सर, ये दोनों चीज़ ही अलग होती हैं, ये दोनों चीज़ ही अलग होती हैं सर। इसमें जो एंगल जा रहा है वो जा रहा है आपका डिग्री में, इसमें जाता है वैल्यू जाती है इसमें आपकी, इसमें एंगल जाता है डिग्री में, इसमें वैल्यू जाती है आपकी व्हाट, वैल्यू जाती है इसमें, मतलब ये बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो अलग ही अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, इसलिए कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एक्चुअल में आपका 1 अपॉन साइन एक्स का इक्वल नहीं होता साइन इनवर्स एक्स का, वो नोटेशन होता है इनवर्स फंक्शन का, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। इसमें वैसे एग्जाम्पल के लिए आप थोड़ा सा क्या ही सोच पाओगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपको पता है साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहती है, कहीं ना कहीं 1 से बड़ी नहीं हो सकती, -1 से छोटी नहीं हो सकती है। तो इसमें तो आपको -1 से लेकर 1 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा कोई एक वैल्यू। तो अगर मैं बात करूँ एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ हाफ साइन हाफ, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स हाफ, ठीक है। अब साइन हाफ की एक्चुअल में वैल्यू थोड़ा सा कैलकुलेटर से फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यूज़ की याद नहीं है ये मुझे, और याद करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। साइन हाफ की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। साइन 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 कहाँ हो भैया, साइन साइन साइन, ये डिग्री में क्यों ले रहा है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये आ रही है 1/2 की वैल्यू कुछ 1/0.48, ठीक है। और यहाँ पर साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू देखो आपके सामने, ये साइन 1/2 की वैल्यू 0.479, तो हमने 48 ले लिया इसको, ठीक है। अब बात करते हैं, पहले इसको डिवाइड कर लें, 1 डिवाइड 0.48, ये आ गया आपका 2.08, ठीक है, 2.08। अब यहाँ पर बात करते हैं साइन इनवर्स हाफ की, आपके सामने करूँ भैया, साइन इनवर्स हाफ 1 डिवाइड 2, वो आ जाएगा आपका 30 डिग्री, डिग्री में आ रही है भाई, डिग्री में आएगी, बिल्कुल आएगी, ऑब्वियस सी बात है। पाई के टर्म में लिखोगे तो π/6 हो जाएगा ये, और सॉल्व करके देखना है तो पाई की वैल्यू पुट करके देख लो भैया, ये 2.08, ये हो जाएगा वो कितना 3.14/6, अभी क्या था भैया, कितना आया था 0.523। तो समझ गए हो ना, क्या सर नहीं समझे? अरे यार ये बोल रहे हैं कि 1 अपॉन साइन एक्स को साइन इनवर्स एक्स नहीं कहते हैं, वो नोटेशन है, यस ये नोटेशन है साइन इनवर्स एक्स इस टाइप से लिखने का। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे 1 अपॉन एक्स को हम एक्स इनवर्स लिख सकते हैं, एलजेब्रा नहीं है ये, ट्रिग्नोमेट्री है। आओ हल्के में ले रहेगा, देख लो भैया, ये कुछ 7 कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने ऑब्जर्व की हैं अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन के बेसिस पर, ठीक है। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिया, ठीक है। तो आप ज़रूर बताइएगा, पहले तो आपको कुछ सीखने को मिला ही होगा आज की इस वीडियो में, जिसमें हमने 7 कॉमन मिस्टेक्स देखी हैं, वो भी ट्रिग्नोमेट्री की, स्पेशली से ट्रिग्नोमेट्री की, जो कि जनरल स्टूडेंट्स करते हैं, अभी भी करते हैं, पहले भी करते थे, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ बेसिक्स उनके गड़बड़ हो जाते हैं या फिर कुछ पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इसलिए, ठीक है। तो आप भी बताइएगा कि आप किस टाइप की मिस्टेक्स करते थे या करते हो, करोगे तो नहीं, ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि किस टाइप की मिस्टेक्स
होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में जनरली, और उनको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और बताइएगा जरूर आज की वीडियो कैसी लगी। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी आप लोगों के लिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करिएगा, उस पर भी वीडियो बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपने आज की वीडियो को काफ़ी इन्जॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें, और दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं टिपिकल्टी या फिर डिफिकल्टी महसूस होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, जय हिंद।